गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी संडे। हम लोग आ गए हैं हमारी फेवरेट जगह पे, विच इज द किचन। से वेदा हाय, वेदा से हाय। अब हम आज, जैसे मैंने बोला था कि वेदर बहुत अच्छा होने वाला है, तो वेदर काफी अच्छा लग रहा है। एंड मैं भी राशि के लिए क्विकली चाय बनाता हूँ। उसने सुबह सुबह हमें जीरा पानी दे दिया था। थोड़ी चाय बनाते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देन वी विल हेड आउट। आज काफ़ी काम भी करने हैं हमने, जो वीकली काम होते हैं, लाइक ग्रोसरी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेके आनी है। क्योंकि आज वेदर अच्छा लग रहा है, तो हम प्रॉब्ली थोड़ा कहीं बाहर भी जाएंगे। ऐसे ये सभी चीज़ें लाने के लिए बाहर तो जाना ही है, बट विल सी इफ वी कैन डू समथिंग फन। एंड ये मोटा बच्चा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और हम अपने दिन की शुरुआत कर चुके हैं। मैंने अभी शावर ले लिया है और गौरव ने बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाया था, जिसमें था एग एंड ब्रेड। यहाँ पे गौरव जोशी, आई ट्राई माई बेस्ट टू शो यू। वेदा जोशी एंड गौरव जोशी आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग माई कप ऑफ टी, जो कि मैं बहुत पी चुकी हूँ। ये भी गौरव ने बनाया। आज पूरा ब्रेकफास्ट गौरव का ही था। चाय, ब्रेड, अंडा सब उसने बनाया था। सो अब हम बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं और फिर हम आपको अपडेट देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड हियर ही इज। हेलो। यस। सो अब हम थोड़ी देर में निकलते हैं और फिर हम आपको लेके चलेंगे, हम जहाँ भी जाएंगे। सी यू, बाय। हेलो गाइस, हम घर से निकल चुके हैं और जैसा कि आपको बोला था, थोड़े थोड़े हमारे काम हैं वो हम निपटाते हुए चलेंगे। पीछे हमारी वेदा मैडम कार सीट में बैठ गई हैं और ये रहे हमारे मेन ब्लॉगर ड्राइवर साहब, हेवी और बस हम अपने काम के लिए अब निकल गए हैं। एंड इट इज सच अ वंडरफुल डे। इतना सनी है, बिकॉज सर्दियों में ऐसे ही दिनों की आपको आस होती है कि अरे यार सनी हो, क्योंकि न्यूजीलैंड में इतनी बारिश होती है कि यू लुक फॉरवर्ड टू सच डेज। सो आज वो दिन है और बस हम इंजॉय कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अपने साथ लेते हुए चलेंगे। सी यू इन अ व्हाइल, बाय। हम बैठे हैं अपने घर के पास, जो मार्केट है वहाँ पे। अभी हम लोगों ने कपड़े ड्राई करने लगा रखे हैं, ग्रोसरी लेके आ गए हैं हम और मस्त सन एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है। नहीं बेबी, बहुत अच्छा है। मुझे गर्म लग रहा है एक्चुअली। मुझे लग रहा है मेरी स्वेटर थोड़ी ज़्यादा हो गई है। माई जस्ट टेक इट ऑफ लेटर। एंड हमारे साथ वेदा भी हैं। अगर आप वेदा को कैप्चर करें तो वेदा भी सन को एंजॉय कर रही है। मैडम ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मुझे मेरे प्रैम से निकालो और अपनी तरह एडल्ट की तरह मुझे एक चेयर पे बिठाओ। सो या, एंड शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू टॉक। व्हाट आर यू सेइंग वेदा? स्टॉप इट गाइस। ऑनेस्टली जब वीकेंड आता है तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही वेदर हो, बट अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पूरे हफ्ते वेदर अच्छा रहता है, एज इन वीकडे अच्छा रहता है और वीकेंड में जाके खराब हो जाता है। सही में।
सही में मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड स्पेशली अगर लॉन्ग वीकेंड है तो वो तो होगा ही होगा, बारिश आएगी आएगी, आपका प्लान खराब होगा ही होगा, सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट। स्पेशली जितने भी विंटर, अब तो लॉन्ग वीकेंड सीधा अक्टूबर में आएगा, बट लास्ट के 2-3 वीक लॉन्ग वीकेंड्स जो गए हैं तो उसमें मतलब वेदर ख़राब ही रहा है। नॉट दैट वी हैड मच प्लान टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वेदा की भी थोड़ी हिस्ट्री रही है कि लॉन्ग वीकेंड में वो बीमार हो लॉन्ग वीकेंड में वेदा बीमार हो जाती है, लोग हमारे घर आके वापस चले जाते हैं। ओह माय गॉड। सो गाइस, इसके पीछे स्टोरी, एक स्टोरी, वन ऑफ द स्टोरीज है कि वो हमारे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, हमने लॉन्ग वीकेंड का प्रोग्राम बनाया था, वो हमारे घर पे स्टे कर रहे थे। वह वेदा की तबीयत उसी टाइम पे इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि हम दोनों वेदा में लग गए, और बेचारे रातों रात अपने घर को निकल गए और हमें पता भी नहीं चला। अगले दिन जब हम उठ रहे हैं तो हम रियलाइज़ कर रहे हैं यार हमारे फ्रेंड्स तो घर पे ही नहीं है, कहाँ गए? तो पता चल रहा है उनका मैसेज आए हुए हैं व्हाट्सएप पे कि भैया तुम लोग बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे और हमें लगा कि इट्स बेटर कि हम चले जाएं। एनीवेज, क्या ही हमारा वो वीकेंड, हम क्या ही उनके साथ एंजॉय करते। दे मेड द राइट डिसीजन विल से, बट हाँ ये बहुत कॉमन है। एंड जब भी हमसे कोई पूछता है ना वेदा कैसी कर रही, तो हमें ना डर सा हो गया, क्योंकि जितनी बार हम बोलते हैं वेदा इज़ डूइंग फाइन, वेदा बीमार हो जाती है, राइट वेदा? दैट इज ट्रू। आई थिंक वो लॉन्ग वीकेंड में जब वेदा बीमार हुई थी, थोड़ी सी हिस्ट्री, वेदा को ईयर इन्फेक्शन काफ़ी हो गई थी, तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि इस पर आप ग्रोमिट्स डलवा लो, बिकॉज उसके कान के ईयर ड्रम्स के पीछे काफ़ी मसला इकट्ठा हो जाता था। इट्स नॉट ओनली पानी वगैरह, बट उसको जब जुकाम वगैरह भी होता था तो उसकी वजह से भी कान के पीछे काफ़ी इकट्ठा हो जाता था। फिर हम लोगों ने इसके जून के महीने में हमने इसके ग्रोमिट्स कराए हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस, तब से इतनी बेटर हो गई है वेदा इन टर्म्स ऑफ दैट ईयर इन्फेक्शन। इसको नहीं होता, बाकी चीज़ों में वो हो सकता है शायद वायरल वगैरह हो, सर्दी जुकाम बुखार वैसे आ जाता है इसको, बट वो ईयर इन्फेक्शन की वजह से इसको एक ही महीने में 2 बार बुखार हो गया था, और वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जाता था। लाइक मतलब हम लोगों ने वेदा का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 103 प्लस देखा था, तो हम भी काफ़ी डर गए थे, बट अब काफ़ी बेटर है वो। तो या वी आर ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस लवली वेदर टुडे। होपफुली इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बाहर निकलेंगे, राशि को भी कुछ अपनी आईब्रोज वगैरह करानी है, और मुझे अपने लिए पूरे हफ्ते के लिए फ़िश लेके आता हूँ, जो मैं She just said stop it. What do you want? Stop it. मुझे जो पूरे वीक के लिए हम लोग फ़िश लेके आते हैं, मुझे फ़िश लेके आनी है। हम लोगों ने अराउंड 1.5 महीने से घर में चिकन बंद कर दिया है। द ओनली नॉन वेजिटेरियन फूड दैट वी आर ईटिंग इज़ फ़िश, एंड हम लोग फ़िश लेके आते हैं। राशि ने बोल दिया था कि मतलब उसको थोड़ा चिकन खाने में प्रॉब्लम होने लग गई है। ऑनेस्टली उसने बोला था पहले, ऐसे नहीं कि हम चिकन बिल्कुल नहीं खा सकते, अगर हम लोग कहीं बाहर हैं तो वी माइट ईट चिकन, बट अब हमने घर में बनाना बंद कर दिया। वी ओनली गेट फिश। आई थिंक बहुत क्विकली बन जाती है, चाहे पैन फ्राई करो चाहे एयर फ्राई करो। सैल्मन, इट्स आवर फेवरेट। किसकी फेवरेट नहीं होती सैल्मन? बहुत यम्मी फिश है। आई थिंक फिशों का राजा है, या रानी है, सॉरी। इवन वेदा एंजॉयज इट। या तो हम लोग फ़िश वगैरह लेके आनी है हफ्ते के लिए। ब्रेड लेके आनी है। एक ब्रेड तो हम यहीं से ले सकते हैं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अब हम न्यूलिन से ना वो वाली ब्रेड लेके आते हैं, जो वो बेकरी है, एक बहुत अच्छी बेकरी है। लेटस लिया है इस बार, मैंने थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ लेटस लिया है। जनरली लेटस एक अलग, मतलब जो हम यूजुअल लेटस लेते हैं मैंने वो नहीं लिया है, मैंने लिया है फैंसी लेटस। गाइस अगर आप गूगल करेंगे तो इट्स फॉर सैंडविचेस एंड सैलड्स, तो मैंने इस बार वो सैलड लिया है। एंड लेट्स सी, इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर गोना ट्राई इट। लेट्स सी कैसा बनता है। मैं अपने सैंडविचेस में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एग और ब्रेड ले जाते हैं, एवोकाडो ले जाते हैं, तो उनके सैंडविचेस में और सैंडविचेस राशि बनाती है, अच्छी बनाती है, तो उसमें मैं वो लेटस डालूंगी, फैंसी लेटस, एंड लेट्स सी कि कैसा वो टेस्ट करता है। हम गाइस अब हम लोग फटाफट अपनी लॉन्ड्री उठाते हैं, और ये बहुत लंबा चिट चैट सेशन हो गया है। आई थिंक इसको इतना ही रखते हैं और हम अब आगे के कामों में लगते हैं, और आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं। संडे इवनिंग
खाना पीना पूरा बन चुका है, खाना पीना पूरा पैक हो चुका है। हम ले जाने वाले हैं लंच में जुकीनी की सब्जी और हमारी रागी की रोटी। हेल्दी हेल्दी, हमने जैसे बताया था वीकडेज में हम हेल्दी रहते हैं, वीकेंड में हम थोड़ा चीट कर लेते हैं। और हम ब्रेकफास्ट में ले जाने वाले हैं एवोकाडो सैंडविच। एंड आई थिंक मैंने बताया था क्या, जब मैं खरीद रही थी कि मैंने थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ लेटस ली है विच इज नोन एज फैंसी लेटस। फैंसी, वो मैंने उस एवोकाडो सैंडविच में डाली है। सो होपफुली इट विल टेस्ट अ बिट डिफरेंट, बट इट विल टेस्ट वेरी गुड दो, पॉजिटिव वे में। यस एब्सोल्युटली। हम लोगों ने सब पैक कर दिया है। अभी 5:30 बज रहे हैं। अभी मैं बिन्स बाहर रख के आया और अब हम कर रहे हैं थोड़ी सी पेंट्री की सफाई, बिल्कुल, क्योंकि ये काफी डिसऑर्गेनाइज्ड है काफी टाइम से, जब से हमने घर में मूव इन करा है ना। नहीं, उसके बाद एक दिन आई थिंक अप्रैल में या मई में मैंने पूरी पेंट्री ये जो शेल्फ से साफ की है। बट स्टॉप इट, ओके फाइन। Veda wants to be a part of it, so she wants me to carry her. It's all right. हाँ, तो मैंने एक बार तो ये पूरा साफ किया, बट अगेन सबको पता है कि चीजें बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, स्पेशली किचन बहुत उसको जरूरत पड़ती है साफ सफाई की। सो हाँ, तो अब हम ये करने वाले हैं और नेक्स्ट वीक हमारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो हम नहीं चाहते कि वो हमारी पेंट्री खोले और उन्हें लगे कि अरे भाई ये तो साफ सफाई नहीं करते, ये तो बैचलर्स की तरह रहते हैं। जबकि हम काफी साफ सफाई करते हैं, क्योंकि वेदा के साथ कुछ ना कुछ वो हर मील में इतना खाना गिरा देती है, इतना ज्यादा कर देती है। एंड दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि वो भी लर्निंग कर्व है उसके लिए, वो खाना खाना सीख रही है अपने आप में। सो दैट इज ऑल्सो ओके। बट हाँ गाइस, तो अब हम लोग इस पैंट्री की सफाई करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका एक टाइम लैप्स बना दूं। और आज हम आपको दिखाते हैं कुछ प्लांट्स जो हम लेके आए हैं। ये एक छोटा सा प्लांट है, एक वहां पर है जो लेके आए हैं, और एक वहां पे जहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम तो और एक ये हमारी लाउंज में यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है। और पॉट्स राशि ने, प्लांट्स सब राशि ने चूज करे हैं। बहुत सुंदर है गाइस, और अच्छी लुक भी दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं। पॉट से ज्यादा सुंदर तो मुझे पॉट केस लग रहा है, मतलब उसका जो पॉट है, प्लांट से ज्यादा सुंदर उसका पॉट है। मुझे तो पॉट बहुत सुंदर लगा, बिकॉज़ सेरामिक है, लग रहा है। हाँ। बहुत सुंदर है। हाँ। तो अब हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, आफ्टर डूइंग लिटिल बिट ऑफ क्लीनिंग। बाय बाय। अब हम अपना ब्लॉग यहीं एंड करने आए हैं। ये क्या बोलते हैं उसको, एंट्रो बोलते हैं, जो वीडियो को एंड करते हैं उसको भी कुछ बोलते हैं आई थिंक सो। कोई नहीं, अभी हम नए नए हैं ना। हाँ एंडिंग, हाँ एंडिंग बोलते हैं, पता नहीं, अभी हम नए नए हैं ना, तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं इन टर्मिनोलॉजीज को। बट वेदा सो चुकी है, गौरव ने सुला दिया है, और अब हमारे भी सोने का टाइम हो गया है, तो हमने कहा एक एंडिंग करते हैं और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इट वॉज़ अ वंडरफुल डे, बहुत मज़ा आया, घर के काम भी कर लिए, बाहर घूम के भी आ गए, और घर में भी जो क्लीनिंग करनी थी वो भी हमने कर दी। तो इट वॉज़ रियली गुड, अ वेरी प्रोडक्टिव एंड रिलैक्सिंग वीकेंड गया हमारा। बस अब कल से मंडे है, फिर से हमारे काम शुरू हो जाएंगे। एंड हाँ, कल से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है कि अब नेक्स्ट वीकेंड कब आएगा। बट लुकिंग फॉरवर्ड, हाँ लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीकेंड, बिकॉज हमारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। सो हाँ, सो बस हम यहीं पे अब इस वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। हमें बताइए हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी वीडियोस। देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम और इम्प्रूव करें। इट्स जस्ट द बिगनिंग, मेनी मोर वीडियोज़ टू कम। सो उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग। ओके, बाय बाय।